एनल फिशर्स क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है? आइए जानें हम अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। मैं एक जनरल सर्जन हूं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एनल फिशर्स का वो है कॉन्स्टिपेशन। यानी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बड़े स्टूल्स अगर आप पास कर रहे हैं मोशन के दौरान, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है फिशर होने का। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप बड़ा स्टूल या हार्ड स्टूल पास करते हैं तो जो एनल कैनाल का ओपनिंग है जहाँ पे फिशर्स पाए जाते हैं, वहाँ की जो स्किन है वो टेयर हो जाती है और उसके कारण फिशर्स बन जाते हैं। इसी तरह से डायरिया में भी जब आप रिपीटेडली आपको डायरिया हो रहे हैं, आपको लूज स्टूल हो रहा है, तो वो जो स्किन की लाइनिंग है वो वैसे ही इतना पानी लग लग के थिन हो जाती है और उसमें टेयरिंग बहुत जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है और फिशर्स ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। हमारे एनल कैनाल में एक मसल है, एक स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स है, जो ये कंट्रोल करती है कि जब हम वॉशरूम जाएंगे तो ही हम मोशन पास करेंगे। अगर हम ऐसे यूं ही आपसे बात कर रहे हैं तो मोशन पास ना हो जाए, तो अगर वो स्फिंक्टर मसल टाइट है, यानी वो इनहेरेंटली ही थोड़ा सा टाइट है, तो जब आप नॉर्मल स्टूल भी अगर पास करेंगे तो वो उस एरिया में इंजरी करते हुए जाएगा। फोर्थ थिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आपने सुना होगा कई पेशेंट्स को क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारियां रहती हैं जिन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। तो इनमें भी ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होने के कारण ये बीमारियां बनती हैं। इसमें जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया है वो फूड रिलेटेड नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है, वो ऑटो इम्यून है। यानी हमारी बॉडी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें बार बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये भी एक एनल फिशर्स का बड़ा कारण होता है। फिफ्थ कारण है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। जब हम प्रेग्नेंट हैं और जब वजाइनल डिलीवरी होती है किसी भी एक फीमेल की, तो उसके बाद भी फिशर्स होने के बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये रिस्क क्यों बढ़ जाते हैं और इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है जो इस लिंक में आ रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि हर्पीज और सिफिलिस हमारे एनल कैनाल की लाइनिंग को इंजर कर सकते हैं, जिसके कारण फिशर डेवलप हो सकता है। अगर उस एरिया में कोई चोट लगी है, यानी कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया और उधर कोई चोट लग गई, या इवन एनल इंटरकोर्स के टाइम अगर कोई चोट वहाँ पे लग रही है, तो उसके कारण भी फिशर्स बन सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स जो वेट लॉस सर्जरी कराते हैं यानी बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, उनके भी डाइट पैटर्न सर्जरी के बाद एकदम डेडिकेटेड डिफरेंट हो जाते हैं, तो उन केसेस में भी फिशर्स बनने के चांसेस होते हैं। रेक्टम के कैंसर्स। रेक्टम हमारी आंतों का वो पार्ट है जो कि नीचे के हिस्से से जुड़ा हुआ है। उस पार्ट में अगर कैंसर हुआ है किसी मरीज को, तो उन पेशेंट्स में भी फिशर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।